नित्य नवीन मंगल प्रवचन के प्रायोजक हैं। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। दस धर्म की आराधना चल रही है। क्षमा से लेकर के ब्रह्मचर्य की यात्रा आप कर रहे हैं। 10 धर्मों में एक एक धर्म का अपना महत्व है और एक एक धर्म में भी 10 धर्मों का स्वरूप समाया हुआ है। आज ब्रह्मचर्य का दिन है। आत्मा ही ब्रह्म है। उस ब्रह्म स्वरूप आत्मा में रमन करना, चर्या करना एक तरह से ब्रह्मचर्य है। असल में हमारी ऊर्जा इंद्रिय द्वारों के द्वारा निरंतर बाहर बह रही है। शरीर है, शरीर में इंद्रियां हैं, स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। इन इंद्रिय के द्वारों से हमारे अंदर की ऊर्जा निरंतर बह रही है। उस बहती हुई ऊर्जा को रोकना और उसे एक शक्ति का रूप देकर के ऊर्ध्वमुखी बनाना, इसे ब्रह्मचर्य की साधना कहा गया है। नदी में पानी का बहाव रहता है, बहाव है, सामान्य है। पर अगर उस बहते पानी का कुछ बड़ा उद्देश्य है, बहते हुए पानी को कोई पावर देना है, तो बांध बना करके रोकते हैं और उस पानी में विद्युत उत्पन्न करते हैं। हालांकि पानी का बहाव रहता है। बांध बनने से आगे तो पानी नहीं बहता है, लेकिन पानी ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। इसीलिए कहा है, काम के रूप में बहती हुई ऊर्जा को ब्रह्मचर्य के ऊर्ध्वमुखी उपयोग से, क्या कहा, काम के रूप में बहती हुई ऊर्जा को ब्रह्मचर्य के ऊर्ध्वमुखी उपयोग से राम की शक्ति में परिवर्तित किया जाना। ब्रह्मचर्य के ऊर्ध्वमुखी उपयोग से काम की शक्ति को, काम की ऊर्जा को राम की शक्ति में बदलना। इस सभी को समझने के लिए कुछ व्यवहारिक परिभाषाएं समझना पड़ेंगी। ये तो शास्त्रों की आध्यात्मिक परिभाषाएं, व्याख्याएं हैं। देखो, संसार तो विषयासक्त है और 24 घंटे असंयम में रमा हुआ है। क्या कहा? संसार और संसारी प्राणी तो विषयासक्त है और 24 घंटे असंयम में रमा हुआ है। इंद्रियों के विषयों की पुष्टि में लगा हुआ है। अच्छा अच्छा खाने को मिले, अच्छा अच्छा सुनने को मिले, अच्छा अच्छा सूंघने को मिले, अच्छा अच्छा देखने को मिले, अच्छा अच्छा स्पर्श मिले, प्रतिकूल कुछ ना हो, कष्टदायी कुछ ना हो, मन माफिक मन चाहा,
दुनिया इसमें रची पची है। और ये किसका विस्तार है? ये असंयम अर्थात अब्रह्म का विस्तार है, काम का विस्तार है। शरीर आश्रित जो भी काम होंगे वो काम की पूर्ति के लिए होंगे, लेकिन शरीर के स्तर से ऊपर उठकर आत्मा के स्तर पर जो साधना होती है, आत्मा को लक्ष्य में रख कर के जो कार्य किए जाते हैं, वो सब कार्य काम के लिए नहीं बल्कि अपने राम के लिए, आत्म राम के लिए होते हैं। सारा प्राणी जगत 4 संज्ञाओं से ग्रसित है। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये इच्छाएं प्रत्येक प्राणी को घेर करके रखे हैं। क्या कह रहा हूं? प्रत्येक प्राणी इसकी चपेट में है। आप बताओ, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर, मनुष्य तो मनुष्य, पशु, चौपाए और उड़ने वाले पक्षी भी, पानी में रहने वाले जलचर, धरती पर रहने वाले थलचर, आसमान में उड़ने वाले नभचर, मनुष्य और तिर्यंच सब 4 संज्ञाओं से ग्रसित हैं। आहार की इच्छा, भोजन सबको चाहिए। डर सभी के मन में है, भय संज्ञा। इंद्रिय विषयों की पुष्टि, स्पर्शन इंद्रिय की अधीनता, काम की भावना मैथुन का परिणाम है, मैथुन संज्ञा। और लोभ में परिग्रह की संज्ञा, संचय वृत्ति, संग्रह की भावना, सभी जीवों में, प्राणियों में ये लगे हुए हैं। ये तो रोजमर्रा के जीवन में रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान, घर गृहस्थी और दुकान, घर गृहस्थी और दुकान, ये तो संसार में चल ही रहा है। लेकिन इस सब के चलते हुए अपनी विशिष्ट पहचान बनाना और सुख सुविधाओं से थोड़ा बचना। देखो, जीवन तो सभी का चलता है। एक विषयासक्त होकर के जीता है, एक थोड़ा सादगी से जीता है और एक संयमित होकर के जीता है। जीवन सबका चल रहा है। पेट के लिए अगर आवश्यकता है तो थोड़े में आप पूर्ति कर लोगे। क्या कह रहा हूं? पेट के लिए अगर आवश्यकता है तो आप थोड़े में उसकी पूर्ति कर लोगे और प्रसन्न भी रहोगे। लेकिन अगर पेट की जगह है आपको पेटी भरने का विकल्प आ गया और पेटी भरने की लालसा में, इच्छा में पड़ गए, तो पेटी भरने का कोई अंत नहीं है। और खुशी की जगह, प्रसन्नता की जगह आपके चेहरे पर परेशानी ही परेशानी दिखेगी। क्यों? क्योंकि पेटी भरने का लक्ष्य आपने बना लिया है। पेट भरने तक की बात तो ठीक है, यह पेट फिर भी न्याय नीति से भरा जा सकता है, लेकिन पेटी हमेशा अन्याय और अनीति के द्वारा ही भरी जाती है। अब गुरुवर आचार्य श्री मूक माटी में कहते हैं, क्या कहते हैं कि भाई मजबूत और बलवान कौन है और अपने मन से कमजोर कौन है? तो गुरुवर आचार्य श्री ने मूक माटी में लिखा, क्या लिखा? कंबल वाले ही क्या कम
बल वाले ही, जिनके पास बल कम है, क्या कहा, कम बल वाले ही कंबल वाले होते हैं। कंबल, सर्दी लग रही है तो कम बल वाले ही कंबल वाले होते हैं और काम के दास होते हैं। हम बल वाले हैं, हम बल वाले हैं। ये प्रसंग कब आया, जब ठंड के समय में कुंभकार ऊनी कंबल का उपयोग नहीं कर रहा, केवल एक सूती सस्ती चादर उसने अपने ओढ़ने के लिए रखी है। किसी ने उस कुंभकार से पूछ लिया, क्यों सर्दी में भी कंबल नहीं लेते तुम, गरम गरम कंबल ले लो ना। तो कहता, नहीं, मुझे कंबल की जरूरत नहीं। पंक्तियां कहती हैं गुरुवर की कि कम बल वाले ही कंबल वाले होते हैं और काम के दास होते हैं। हम बल वाले हैं, इसलिए हम क्या, इसलिए हम बल वाले हैं, इसलिए हम राम के पास सोते हैं और राम के दास होते हैं। क्यों? क्योंकि चाहे घर में हो चाहे घर छोड़ दिया हो, जहां मर्यादा और संयम दिखाई दे रहा है उसी का नाम तो साधुता है। और साधुता किसका नाम है? मर्यादा और संयम ही साधुता है। विवाह होना एक व्यक्ति की इच्छा भी हो सकती है, उसकी मजबूरी भी हो सकती है। विवाह होना इच्छा भी हो सकती, मजबूरी भी हो सकती। गृहस्थपना एक आवश्यकता भी हो सकती, मजबूरी भी, एक इच्छा भी। लेकिन आदर्श गृहस्थ होना मजबूरी नहीं होती है। गृहस्थ होना एक तरह से आवश्यकता, वैवाहिक व्यवस्था है। लेकिन आदर्श गृहस्थ बन जाना एक विशेष गुण माना गया है। ऐसे गुण को प्राप्त करने वाला, हमारे आचार्यों ने कहा, भले ही वो घर में है पर अपने योग्य व्रतों का पालन करके रहता है, तो गृहस्थ को भी आधा सन्यासी कह दिया जाता है। आधा सन्यासी, ऐसे गृहस्थों की भी प्रशंसा की जाती है। अगर किसी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है तो उसे शरीर के स्वरूप को समझना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि प्राचीन काल में जो शिक्षण पद्धति थी और प्राचीन काल में जो जीवन जीने के लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित थी, उसमें उम्र का बंटवारा कर दिया गया था। क्या बंटवारा कर दिया गया था? अगर 100 बरस किसी को जीना है तो प्रथम 25 बरस उसे ब्रह्मचर्य आश्रम में रहना पड़ेगा, अर्थात उसे ब्रह्मचारी बनकर के शिक्षण प्राप्त करना पड़ेगा। जीवन जीने के योग्य शिक्षाएं और कलाओं के लिए सीखना पड़ेगा। 25 बरस ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर इसके बाद योग्यता पाने के बाद वैवाहिक जीवन को स्वीकार करना। और वैवाहिक जीवन में ऐसा नहीं मन मर्जी, आज इनके साथ मन है, कल उनके साथ मन है, परसों इनके साथ मन है, सुबह इनका शाम को उनका, नहीं, ये भारतीय संस्कृति नहीं है। भारतीय संस्कृति संकल्प पूर्वक बंधन में बंधने की है। और देखो, अपनी मन मर्जी, अपना चयन, ये तो अलग विषय हो गया। भारतीय संस्कृति में तो कहा जाता, लग बालिका को पता भी नहीं रहता और माता पिता पारिवारिक समस्त बातों पर ध्यान रख करके
चयन कर लेते हैं और उन दोनों का विवाह निश्चित कर देते हैं। आज की पढ़ी लिखी पीढ़ी कहेगी रहना तो हम दोनों को है, माता पिता के चयन से क्या होता है, माता पिता क्या समझेंगे कि हम लोगों को कैसे रहना। अरे ये तुम्हारी पढ़ी लिखी नई पीढ़ी का तर्क है, और जितने नई पीढ़ी के तर्क दे रहे हैं वो सब अपने निर्णयों में फेल हो रहे हैं। और जिन्होंने माता पिता के आश्रित होकर के पारिवारिक व्यवस्थाओं को स्वीकार किया है, जो माता पिता के भावों से बंधनों में बंधे हैं, वह आज भी उसी परंपरा में ढले हुए हैं और सुखी हैं, प्रसन्न हैं, परिवार से जुड़े हुए हैं, उनका भी अपना अच्छा जीवन चल रहा है। इसीलिए भारतीय संस्कृति सामान्य संस्कृति नहीं है, तपोवन की संस्कृति मानी गई है। घर में भी संयम का संस्कार और घर के बाहर भी संयम का संस्कार है। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा आश्रम गृहस्थ आश्रम। 100 में से 50 वर्ष निकल गए, गृहस्थी को 25 वर्ष जी लिया, नई पीढ़ी तैयार हो गई। अब तीसरा आश्रम वानप्रस्थ आश्रम है, उदासीनता की ओर बढ़ने का आश्रम है, बच्चों को योग करके और उन पर जवाबदारी सौंपने का आश्रम है। तो ये वानप्रस्थ आश्रम, आश्रम में रहने का आश्रम। और चौथा आश्रम कौन सा? सन्यास आश्रम। चौथा आश्रम कौन सा? सन्यास। अब सन्यास लो, दीक्षित हो जाओ। अभी तो आश्रम में रहते थे, घर आना जाना था, अब आश्रम भी छोड़ दिया, संघों में चले गए, गुरु की शरण में पहुंच गए, धर्म ध्यान आत्म ध्यान करने लगे, ज्ञानार्जन करने लगे। ये सन्यास आश्रम है और 100 वर्ष की उम्र इन 4 आश्रमों में पूरी हो जाती है। भारतीय संस्कृति में यह बचपन से लेकर के आखिरी समय तक उम्र के बंटवारे के साथ क्या कर्तव्य हैं तुम्हारे, इस बात की प्रेरणा दी गई है। गृहस्थों के लिए भी ये कहा गया है कि वह भले ही घर में रहे लेकिन तत्व को समझ करके, धर्म को समझ करके अपने कार्यों को करे। देखो, शरीर का स्वरूप अगर आपने नहीं समझा तो शरीर में मोह ही करते रहोगे, आसक्ति ही बढ़ाते रहोगे। आचार्यों ने कहा है कि शरीर का स्वरूप तो समझो, मल बीजम मल योनिम गलन मलन पूति गंध बीभत्सम। अब क्या है शरीर? अरे ऊपर से दिखाई दे रहा है ठीक ठाक, लेकिन जरा भी फोड़े फुंसी हो जाए तो तुम्हारी सब दशा बिगड़ जाए। चेहरे पर अगर कोई दाग आ जाए तो तुम्हारी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएं। तुमको जिनसे राग है, अगर उसका सौंदर्य बिगड़ जाए और फिर तुम्हारे सामने कोई इसको कर दे, आप वहां से हट जाओगे, देखना पसंद नहीं करोगे। अंदर का पिटारा खुल जाए, निकल जाए तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे मरण होने के बाद अगर दिन 2 दिन किसी शरीर को रखने की स्थिति बन जाती है, दुर्गंध आने लगती है, स्मेल सहन नहीं होती है, आप लोग कहते भैया निकालो निकालो, ले जाओ जल्दी, क्या स्थिति बनती है? कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं, कीड़े बिलबिलाने लगते हैं, फोड़े हो जाते हैं,
मवाद बहने लगता है, शरीर की क्या स्थितियां हो जाती हैं, ये हमारे तुम्हारे हाथ में नहीं है। जब तक ठीक ठाक दिख रहा है ये पुतला, तब तक ही हमारे तुम्हारे को ठीक ठाक लगता है, और जरा इसकी दशा बिगड़ गई कि फिर तुम्हारी मनोदशा बिगड़ जाती है। इसीलिए शरीर के स्वरूप को समझ करके और अपने आसक्ति के मोह के परिणामों को कम करना, शरीर को सहयोगी मानना, शरीर को साथी मानना, एक तरह से गृहस्थी में एक दूसरे का सहयोग होता है, पारिवारिक व्यवस्थाएं होती हैं, घर की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए कुल दीपक की जरूरत होती है, पुत्र और संतान की जरूरत होती है, संतान की प्राप्ति वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए होती है। इस उद्देश्य से विवाह व्यवस्था भारतीय संस्कृति में है। पाश्चात्य कल्चर की क्या चर्चा करना, पाश्चात्य कल्चर में तो इन सब चीज़ों का कोई बंधन ही नहीं है। वहाँ तो मन माफिक जीवन जीने की स्वतंत्रता है, मन माफिक रहने की, उठने बैठने की, खाने की स्वतंत्रता है। वहाँ किसी तरह के कोई बंधन नहीं है, और इसे हम स्वतंत्रता नहीं मानते हैं। वैवाहिक जीवन की मर्यादाओं को तोड़ करके इसे हम स्वच्छंदता मानते हैं। क्या स्वच्छंदता मानते हैं? उन्हें भारतीय संस्कृति की मर्यादाओं का बोध ही नहीं है, और वह पाश्चात्य कल्चर तेजी के साथ अब हमारे देश में भी बढ़ रहा है। नई पीढ़ी और पढ़े लिखे युवा उसमें निरंतर ढल रहे हैं, उसमें ढलने को अच्छा मान रहे हैं। अब ये बात अलग है कि उसके दुष्परिणाम भी उनको भोगने पड़ रहे हैं, वो तो वही जाने। देखो, एक संदर्भ सुनाते हैं। रामचंद्र जी वनवास के काल में थे। एक समय ऐसा आया जब माता सीता का हरण हो गया। रावण सीता को धोखा दे करके और हरण करके लंका ले गया। जटायु था, उसने संघर्ष किया। रावण जैसे महान बलशाली योद्धा से जटायु ने संघर्ष किया, लेकिन जटायु क्या करता? पंख काट दिए रावण ने, जटायु नीचे गिर गया। सीता समझ गई, सीता मजबूर थी, लेकिन सीता ने क्या किया कि अपने हाथों के आभूषण, गले के आभूषण, पैरों के आभूषण निकाल निकाल करके फेंकना शुरू कर दिए। क्या सोच करके, अगर कहीं रामचंद्र जी इस तरफ आए तो उनको ये ज्ञात हो जाएगा कि ये आभूषण सीता के थे और सीता इस दिशा में गई हुई है। अब रामचंद्र जी तो भाव विह्वल हो गए। एक बहुत बड़ी विपत्ति आ गई। लक्ष्मण रेखा तो बनी हुई थी, लेकिन सीता स्वयं लक्ष्मण रेखा के बाहर आ गई थी। रावण अंदर जा नहीं सकता था। रावण समझता था, उसने अपनी चतुराई से, अपनी शक्तियों से और एक साधु का रूप बना करके, जो हिंदू कथानक के अनुसार सीता को बाहर बुलाया भिक्षा देने के लिए। जैन ग्रंथ में थोड़ा सा वर्णन दूसरा है। युद्ध क्षेत्र में रामचंद्र जी युद्ध करने के लिए गए, लक्ष्मण सुरक्षा में थे, लेकिन रावण ने मायावी विद्या से राम की आवाज निकाली और लक्ष्मण को पुकारा। लक्ष्मण आवाज सुन करके सीता को सचेत करके, सावधान करके और राम की मदद के लिए गए। तब तक रावण ने यहाँ पर सीता का हरण किया। ये जैन ग्रंथ के अनुसार।
लेकिन प्रसंग ये सुना रहा हूं कि जब रामचंद्र जी आगे बढ़े तो उन्हें आभूषण मिल गए पड़े हुए। उन्होंने उठाया और तुरंत देख करके, ओह लक्ष्मण देखो, ओह लक्ष्मण देखो, ये तुम्हारी भाभी सीता के ही आभूषण है ना, देखो लक्ष्मण देखो। और ऐसा करके एक आभूषण उठा उठा करके रामचंद्र जी लक्ष्मण को दिखा रहे। ये केयूर है, ये कुंडल है, ये हार है, मुकुट, कुंडल और हारों चर्चा राम उठा उठा करके दिखा करके कर रहे। इन आभूषणों को देख करके लक्ष्मण ने कुछ नहीं कहा। लक्ष्मण चुपचाप सुन रहे। लक्ष्मण कोई अपनी भावना ही प्रकट नहीं कर रहे। अरे लक्ष्मण, तुम इन्हें नहीं पहचान रहे क्या? ये सीता के ही तो है ना। लेकिन थोड़े आगे बढ़े तो नूपुर, नूपुर पैरों में पहने जाने वाले, वो जैसे देखे तो लक्ष्मण जोर से बोल उठे, हाँ भैया, ये माता सीते के नूपुर है, ये माता सीते के नूपुर है। रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण इतने आभूषण मैंने दिखाए, आप इन्हें पहचानते नहीं थे क्या? नूपुर को कैसे आपने इतने जल्दी पहचान लिया? तो लक्ष्मण जी कहते हैं, ना हम जानामि केयूरे, ना हम जानामि कुंडले, नूपुरान्यैव जानामि नित्यम पादाभिवंदनात्। क्या कह रहे भैया, ना तो मैं केयूर को जानता हूं और ना मैं कुंडल को जानता हूं, मैं तो केवल नूपुरों को जानता हूं। क्यों? क्योंकि मैं प्रतिदिन चरणों की वंदना करने के लिए जाया करता था, माँ सीता के चरणों की वंदना करता था। तो मुझे मालूम है कि ये नूपुर माँ सीता के ही हैं। अब देखो, ये जो बात लिखी है, आप सुनकर के ये धर्म ग्रंथों की बात मानेंगे, लेकिन धर्म ग्रंथ में लिखी है, पर है तो एक परिवार की बात। बड़े भाई रामचंद्र जी, सीता जी लक्ष्मण की भाभी, और लक्ष्मण पुत्र के समान भैया भाभी के साथ रह रहा है। और लक्ष्मण क्या कह रहे हैं? कितनी बड़ी संस्कृति भाई। अगर ये लिखा गया है तो उस समय के आदर्श को आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। उनका भी जीवन था, वह भी पारिवारिक व्यवस्थाओं को समझते थे। दृष्टि में कितनी उज्ज्वलता है, आदर्श कितना उज्जवल और पवित्र है। वाह, पूरी दुनिया में भी इस बात की चर्चा की जाए तो कम है। अरे मुनि संतों की चर्चा तो कोई भी करता है, मुनि संतों के जीवन की प्रशंसा तो कोई भी करता है। राम लक्ष्मण और सीता के इस आदर्श की चर्चा तो करो। भारतीय संस्कृति का गौरव पूरी दुनिया में आदर्श बन जाता है। बहुत बड़ी बात है। आप देखिए, एक दूसरा उदाहरण सुनाता हूं। जिस प्रांत में गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी अनेक वर्षों से विहार करते आ रहे हैं, अभी भले वर्तमान में
छत्तीसगढ़ में है, लेकिन मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड जो भाग है वहां का इतिहास कुछ इस तरह का है। पन्ना नरेश महाराज छत्रसाल जी हुए हैं और छत्रसाल महाराज का इतिहास यहाँ बहुत समृद्ध रहा है, बहुत बड़ा उनके जीवन का आदर्श रहा है। एक बार तो मुगलों ने उन्हें पराजित भी कर दिया, उनका सिंहासन भी छीन लिया और वह राजपाट छोड़ करके सुरक्षा की दृष्टि से अपनी नगरी से निकल गए, जंगलों में छिप करके रहे। घूमते फिरते जिला दमोह मध्य प्रदेश के कुंडलपुर की पहाड़ियों में आ गए। लगभग 500 बरस पुरानी बात है। न कोई सेना, न खाने पीने का इंतजाम, लेकिन क्षत्रिय पुरुष तो क्षत्रिय पुरुष, धर्म के प्रति आस्था, अहिंसा के प्रति आस्था, व्यर्थ में किन्हीं जीवों का घात नहीं करना, परेशान नहीं करना। और जब घूमते हुए कुंडलपुर की पहाड़ियों में उन्हें बड़े बाबा की प्रतिमा दिखी तो मन उनका श्रद्धा से भर गया। उन्होंने बड़ी भक्ति की और प्रार्थना की कि भगवान, मेरा खोया हुआ राज्य अगर पुनः मिल जाए तो मैं आपके ऊपर छाया करूंगा और छत्र भी लगाऊंगा। उस समय बड़े बाबा की प्रतिमा खुले में थी। मैं छाया भी करूंगा और छत्र भी लगाऊंगा। संयोग से महाराजा छत्रपाल का राज्य पुनः मिल गया। इन्होंने अपनी सेना संगठित की, चढ़ाई की और राज्य छीन लिया। मन में किया गया भाव उन्हें याद आया और आकर के उन्होंने बड़े बाबा के ऊपर छाया कराई और एक छत्र भी उनके ऊपर लगाया। महाराजा छत्रसाल की कहानी है, समझो। छत्र लगाने वाले छत्रसाल थे, ऐसा इतिहास है। ऐसे महाराजा छत्रसाल के जीवन का एक प्रसंग है कि उनके पराक्रम से, उनके प्रभाव से, उनके रूप सौंदर्य से प्रभावित होकर के एक स्त्री उनके पास पहुंची और उसने कहा, मैं बहुत परेशान हूं, मेरे पास में कोई संतान नहीं है। तो महाराजा ने कहा, हाँ तो बताओ तुम्हारे लिए मैं क्या सहयोग कर सकता हूं। तो उसने कुछ सोचा ही नहीं और महाराज से निवेदन कर दिया कि मुझे बेटे की जरूरत है, मेरा पति इस कार्य में असमर्थ है, मुझे आप जैसा बेटा चाहिए, इसलिए आप मेरी इच्छा की पूर्ति करें। तो महाराजा छत्रसाल समझ गए। उन्होंने संभलते हुए कहा, अरे मेरे जैसे बेटे की ही जरूरत है तो ये सब करने की जरूरत क्या है। हे माता, तू आज से ही मेरे लिए अपना बेटा मानो और जो भी आज्ञा हो बेटे को मैं उसकी पूर्ति करूंगा। वो स्त्री तो समझ गई, उसके मन का कुछ नहीं हुआ, लेकिन महाराजा के इस उत्तर से उनकी बहुत बड़ी प्रशंसा हुई और ऐसा आदर्श महाराजा छत्रसाल का था। बड़े बड़े राजाओं ने भी ऐसे नियमों को निभाया है और उनके महत्व को उन्होंने समझा है। ये तो भारतीय संस्कृति के इतिहास की बात है। एक उदाहरण तो मुझे विदेश का भी याद आ रहा है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ आयरलैंड के निवासी थे, प्रख्यात लेखक थे।
विचारों के धनी थे और उन्होंने साहित्य सेवा में अपना पूरा समय बिताया, लगाया। अनेक उनके ग्रंथ प्रकाशित हुए, महत्वपूर्ण उन्होंने लेखन किया। समसामयिक सामाजिक समस्याओं पर भी उन्होंने बहुत अच्छा लिखा, अच्छे विचार उन्होंने लिखे। उन्होंने विवाह भी नहीं किया। उनकी ये धारणा थी कि मैं विवाह करूंगा तो पारिवारिक जीवन जीने में मुझे समय देना पड़ेगा और मेरा लेखन बाधित होगा। मुझे अभी समाज की सेवा करने दो, जो भी मेरे जीवन में विचार चिंतन आ रहा है वह लिख करके जनहित में प्रकाशित होने दो। उन्होंने जीवन भर विवाह नहीं किया। विद्वता के धनी थे, लेकिन उनके भाग्य में सुंदरता नहीं थी, शरीर सुंदर नहीं था, थोड़ा सा कुरूप जैसा शरीर था उनका। अब भैया देखो, दोनों चीजें तो एक साथ मिलती नहीं है। सुंदरता भी मिल जाए और बुद्धि भी मिल जाए, मुश्किल होता है। जैसे कहते ना कि धनवान बुद्धिमान नहीं होता और बुद्धिमान धनवान नहीं होता। अगर दोनों एक साथ कहीं मिल जाएं तो वो तो समझो कि उसका बहुत बड़ा पुण्य का योग है कि दोनों लक्ष्मी और सरस्वती एक साथ उसे मिल गई। यहां भी ऐसा देखने आता है, रूप सौंदर्य मिले और विद्वता मिले, ये कम है। हो सकता है रूप सौंदर्य के साथ विद्वता, विद्वता के साथ रूप सौंदर्य मिल सकता है, असंभव नहीं है, लेकिन ये दुर्लभ योग जल्दी नहीं बनते हैं। तो बर्नार्ड शॉ के लिए शुद्ध शाकाहारी थे। इनके शाकाहार के बड़े उदाहरण सामूहिक सभाओं के, सामूहिक भोजन के समय के हैं, अच्छे आदर्श हैं, हम लोग उदाहरण देते हैं इनके। तो जॉर्ज बर्नार्ड साहब विद्वता के धनी थे, लेकिन रूप सौंदर्य उनके पास वैसा नहीं था। उनके विचारों से बहुत लोग प्रभावित थे। इन्हें पारिश्रमिक भी मिलता था साहित्य लेखन का, तो धनवान भी हो रहे थे। उनके विचारों से प्रभावित होकर इंग्लैंड की एक प्रसिद्ध नर्तकी, अभिनेत्री, इंग्लैंड की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री ग्रेटा गार्बो, क्या नाम है, ग्रेटा गार्बो, उसके मन में भाव आया कि देखो, मुझे अनेक कलाएं हैं, मैं फिल्मी दुनिया में भी प्रसिद्ध हूं, नृत्य कला में भी प्रसिद्ध हूं, मेरे पास रूप सौंदर्य बहुत है। क्या रूप सौंदर्य बहुत है? बर्नार्ड शॉ के पास पैसा बहुत आ रहा है, तो क्यों ना हो शॉ के लिए प्रस्ताव दे दिया जाए कि अगर वो मेरे से विवाह कर लें तो जो संतान होगी वो रूपवान भी होगी और बुद्धिमान भी होगी। ऐसा विचार करके वह ग्रेटा गार्बो बर्नार्ड शॉ के पास पहुंची और उसने अपना भाव प्रकट किया। बर्नार्ड शॉ सुन करके आश्चर्यचकित हुए, वो तो बुद्धिमान थे, समझ गए। उसने क्या बात की, अरे आप बहुत बुद्धिमान हैं और मैं बहुत रूपमान हूं। अब अगर रूपमान और बुद्धिमान दोनों का विवाह हो जाए तो जो संतान होगी वो बुद्धिमान भी होगी और रूपवान भी होगी। तो बर्नार्ड शॉ ने कहा कि आपने जो प्रस्ताव रखा है वो ठीक है, लेकिन इसका उल्टा भी तो हो सकता है, और अगर उल्टा हो गया तो फिर क्या करेंगे? क्या उल्टा हो सकता है? अरे मेरे जैसा कुरूपी
और तुम्हारे जैसा मूर्ख बच्चा आ गया तो फिर क्या करेंगे? तुम्हारी मूर्खता उसमें आ जाएगी और मेरी कुरूपता आ जाएगी। बच्चा अगर कुरूपी और मूर्ख हो गया तो उसको दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए जो जहां पर है वहीं पर ठीक है। इस तरह का उत्तर जब बर्नार्ड शॉ का उस अभिनेत्री के लिए मिला तो वो तो अपना सा मुंह लेकर के वापस चली गई। ये विद्वानों के किस्से या जीवन के संदर्भ बहुत बड़े धर्म की मर्यादा को बतलाने वाले हैं। और देखो, धर्म की मर्यादा पालने के रूप में देश विदेश का भी फर्क नहीं है। विदेश में भी ऐसे आदर्श उदाहरण मिल सकते हैं जिनको सुनकर के हम चकित हो जाएं। भारत में भी इतने घटिया स्तर के, निम्न स्तर के गिरे हुए उदाहरण मिल जाएं कि जिनको सुनकर के लज्जित होना पड़े। देश विदेश का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी कल्चर, चलन, रीति रिवाज, सांस्कृतिक जो रीति रिवाज हैं उनको लेकर के भारतीय संस्कृति की तो पहचान और मर्यादा पूरी दुनिया को मालूम ही है। पूरी दुनिया को मालूम है। आज की दुनिया में हायर एजुकेशन के बाद में जो पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के लिए बालक बालिका बाहर जा रहे हैं, बाहर जाने पर उनके उठने बैठने में शैथिल्य आने लगता है, खान पान में भी शैथिल्य आ जाता है, रहन सहन में भी परिवर्तन आ जाता है। आज का पहनाव मर्यादाओं को उल्लंघन करने वाला है। आज का जो भी पहनाव चल रहा है वह मर्यादा विहीन हो रहा है। खान पान में पूरी स्वतंत्रता, और वो स्वतंत्रता उठने बैठने के रूप में स्वच्छंदता के रूप में दिखाई देती है। वेज नॉन वेज का अंतर नई पीढ़ी खत्म करती जा रही है। अगर कहीं कोई थोड़ा सा संस्कार बचा है तो डायरेक्ट, भले ही बच्चे ना खा रहे हों, लेकिन उससे मिश्रित अनेक तरह के देसी विदेशी आइटम, फास्ट फूड आदि आदि खा करके वह अपने शाकाहार के नियम को भी दूषित कर रहे हैं। शाकाहार के नियम को दूषित कर रहे हैं। बच्चों में सिगरेट का चलन आ जाता है, शराब जुड़ जाती है, नशे के अनेक तौर तरीके जुड़ जाते हैं, उठना बैठना सब स्वच्छंदता में चला गया है। 10-10, 11-11 बजे तक बच्चे सोते रहते हैं। यंग जवान बालक बालिकाएं 10-11 बजे सो के उठ रहे हैं। रात्रि में 1-1, 2-2 बजे तक जागते रहते हैं। मोबाइल, व्हाट्सएप का उपयोग करते रहते हैं। व्हाट्सएप का उपयोग करते 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 और उनके फंक्शनों में उनका दुरुपयोग भी करते रहते हैं। इससे मानसिकता विकृत होती जाती है। कृत्रिम उपायों के प्रयोग में बच्चे अपने शरीर को बर्बाद करते रहते हैं। ना बालिकाओं को ना बालकों को कोई लेना देना नहीं, और अगर कोई कहे भी समझाए भी तो उनको ये लगता ये तो सब बैकवर्ड लोग हैं, पुराने लोग हैं, इन्हें नई दुनिया क्या मालूम है। हमारे को जैसा जीवन जीना है, हमारी स्वतंत्रता है, ऐसा कहकर के टाल देते हैं। घर परिवार के लोग थोड़ी सी मर्यादा की बात करें या कड़ाई बरतें तो घर वालों को छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। जिससे परिचय हो गया, जिसके साथ उठना बैठना हो गया, जिसके साथ बातचीत शुरू हो गई, अपना धर्म, अपनी समाज, अपना समुदाय, इसका भी ख्याल नहीं, उसको भी छोड़ देते हैं और मन माफिक अपने रिलेशंस बना करके, और क्या क्या व्यवस्थाएं हो रही हैं। सरकार भी इन सबको संरक्षण दे रही है। स्वतंत्रता और जीने के अधिकार की दुहाई दे करके सरकार
और कानून इनके लिए निरंतर संरक्षण देता जा रहा है। परिणाम क्या निकल रहा है? परिणाम ये निकल रहा है कि वह इसे बहुत अच्छा भले ही मान रहे हों, लेकिन उनकी जिंदगी उदास और निराश होती दिखती है। जब तक अनुकूलताएं रहती हैं, पैसे का प्रबंध होता है, तो मौज मस्ती चलती रहती है। और पैसे का प्रबंध थोड़ा कम हो और पैसे का अभाव होने लगे और दूसरा विचारों में तालमेल कम हो जाए, किसी विषय को लेकर के वैचारिक टकराव हो जाए, तो फिर संभालने वाला कोई नहीं है। इन माया नगरियों में संभालने वाला कोई नहीं है, कोई सांत्वना देने वाला नहीं। फिर डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं और अपने जीवन की यह लीला समाप्त कर देते हैं। ये दुष्परिणाम निकल रहे हैं। बंधुओं, इन सब से सावधान होने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि अगर अभी इस समय आप सावधान नहीं हुए तो बहुत बड़ा जोखिम आपके सामने आने वाला है। मर्यादाओं में बंधे हुए लोगों को आप बैकवर्ड कह दो चलेगा, दकियानूसी विचारधारा वाले कह दो चलेगा, ये तो कुछ समझते ही नहीं है कह दो चलेगा, लेकिन उनकी जिंदगी सुख से कट जाएगी और तुम्हारे भविष्य का कोई भरोसा नहीं। बिहार करते हुए चले जा रहे थे, रास्ते में एक बोर्ड मिला, उस पर लिखा था हम सुनहरे कल की ओर बढ़ रहे हैं। बाजू से 4-6 मोटरसाइकिलें, लड़के लड़कियां बैठे हैं और अपनी धुन में अपनी मस्ती में निकल रहे। उन्हें देख करके और बोर्ड को पढ़ करके लगा इनका जीवन यही है, हम सुनहरे कल की ओर बढ़ रहे। स्पीड से निकल गए। थोड़ी दूर आगे बढ़े, टर्निंग आई और उसके पास लिखा था, एक बड़ा बोर्ड लगा था, सावधान आगे अंधा मोड़ है। क्या? सावधान आगे अंधा मोड़ है। इसका मतलब ये हो गया कि आपको एक बोर्ड तो दिख गया कि हम सुनहरे कल की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन उसी के आगे दूसरा बोर्ड भी तो लगा है, सावधान आगे अंधा मोड़ है। ये जितने भी युवा विचारों का हवाला देकर के मौज मस्ती में आगे बढ़ रहे हैं, इनको केवल इतना दिखता है कि हम सुनहरे कल की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन इन्हें अभी जोश है, होश इनका खोया हुआ है। इन्हें ये नहीं मालूम कि आगे अंधा मोड़ आने वाला है, और जब अंधा मोड़ आएगा तो तुम्हें बचाने वाला कोई मिलने वाला नहीं है, कोई मिलने वाला नहीं। एक से एक उदाहरण हम लोगों के सामने आते हैं। बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने वाले बच्चे, बड़े बड़े जॉब हैं, बड़े बड़े पैकेज मिल रहे हैं, पारिवारिक बंधन कुछ नहीं है, उनको अपना जीवन बिताना है, विवाह कर लिया है तो विवाह के साथ है, अन्यथा बिन विवाह के भी साथ रहने की परमिशन सरकार दे रही है, कानून उन्हें संरक्षण दे रहा है और वो रह रहे हैं। और ऐसे रहने वाले भी जब कभी आते हैं या कोई बात करने की उनकी इच्छा होती है, तो उनकी समस्याएं सुन कर के ऐसा लगता, अरे भैया बाहर से दुनिया वाले तो यही समझते हैं कि ये पढ़े लिखे डिग्री वाले हैं, बड़ा जॉब है, पैसा मिल रहा है, ना तो इनके खाने पीने का ठिकाना है, ना टाइम टेबल का ठिकाना है, ये तो चलते फिरते राक्षसी वृत्ति में लगे हुए हैं।
हाँ, अकेले साज सज्जा और अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए तो इससे ये कोई मानवता इनके अंदर आ गई, ऐसा नहीं है। हाँ, मानवता के लिए अकेला दया का परिणाम नहीं है, अकेला सहयोग का परिणाम नहीं। हम तो मदद भी कर देते हैं दूसरों को, हम तो दया का भाव भी रखते, इतना नहीं। मर्यादा पहले जीवन की आना चाहिए। अपने जीवन में आई हुई मर्यादा ही सबसे बड़ी मानवता है और मर्यादा का संरक्षण करना ही मानवता का धर्म है। उसके बाद फिर आप सेवा की बात करो, उसके बाद फिर करुणा और अहिंसा की बात करो, क्योंकि जीवन में खान पान की शुद्धि और संयम आए बगैर किसी भी तरह की मर्यादा का पालन नहीं हो सकता है। आज की बढ़ती हुई भौतिकता की चकाचौंध में ब्रह्मचर्य की बातें करना लोगों को हंसी के विषय लगते हैं। अरे, ये साधु संतों को तो कोई काम ही नहीं है, ये तो कहाँ की पुरानी बातें कर रहे। लेकिन बंधुओं, आपको मालूम नहीं है, स्वच्छंद प्रवृत्ति करने से व्यक्ति बीमारियों से कैसे ग्रसित हो जाते हैं। एड्स की बीमारी कैसे आई और कैसे आगे बढ़ी है, ये अवैध संबंधों का परिणाम है, अमर्यादित संबंधों का परिणाम है। और एक बार एड्स जैसी बीमारी हो जाए तो जीवन सूख सूख करके, गल गल करके, घुट घुट करके चला जाता है। कोई इलाज नहीं होते हैं। ढेर सारी बीमारियां शरीर के अंदर चली जाती हैं क्योंकि मर्यादा नहीं है, संयम नहीं है, अवैध अनैतिक वृत्ति है और उसी में आप जिंदगी का आनंद मानते हो। शरीर चला जाता है, पैसा बर्बाद हो जाता है, वेश्यावृत्तियों में लग जाते हैं, घूमने फिरने में लग जाते हैं, आज यहाँ कल वहाँ, जिंदगी का कोई भी सुनिश्चित नहीं है। ऐसे लोग ब्रह्मचर्य को क्या समझेंगे। और ब्रह्मचर्य की यदि हम चर्चा करें तो उसे आज के समय में और हंसी का विषय और बनाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, तुम विश्वास करो या ना करो, ये बहुत बड़ी साधना है शरीर को स्वस्थ रखने की, विचारों को अपने में व्यस्त और मस्त रखने की, और खान पान से जुड़ करके शुद्धता को रखने की। पैसा भी बचता है, समय भी बचता है, विचारों में भटकाव नहीं होता है और मन प्रसन्न होता है। अगर तुमने एक संकल्प ले लिया, क्या संकल्प ले लिया कि पढ़ाई के समय तक हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, अथवा पढ़ाई के समय तक हम किसी तरह से कोई शादी विवाह की चर्चा नहीं करेंगे, भाव नहीं करेंगे, ऐसा कर लिया। इसके साथ में फिर उसका पालन करते करते धार्मिक वातावरण में, गुरुओं के निर्देशन में आपको ये सब काम करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर का वातावरण इन सब बातों के लिए नहीं है। ये तो जो धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है वो आगे बढ़ेगा। गुरुवर आचार्य श्री ने शिक्षण की समस्याओं को समझ करके, माता पिता की मजबूरी है, बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, बच्चों की इच्छाएं होती हैं, डिग्रियां दिलाना है, जॉब कराना है, करना है, ये सब पद्धतियां गलत होती जा रही हैं। लेकिन समाज ढल रही है, रुचि से ढली है, मजबूरी में। सारी समस्याओं को देख करके गुरुवर आचार्य श्री ने प्रतिभा स्थलियां स्थापित की हैं और जैन तो जैन, जैनेतर बच्चियां भी, जैनेतर बालिकाएं भी उस गुरुकुल में जा रही हैं। प्रतिभा स्थली क्या है? विद्यालय तो है पढ़ाई के लिए, लेकिन आवासीय व्यवस्था होने के कारण वह गुरुकुल बन गया। और एक बालिका 5 साल, 7 साल, 8 साल अगर उस प्रतिभा स्थली गुरुकुल में पढ़ जाती है तो चाहे वो जैन हो चाहे अजैन, वह आगे चल करके एक बहुत अच्छी संस्कारित गृहिणी बन जाती है, संस्कारित गृहिणी बन जाती है। और वह जहाँ भी रहेगी महावीर का नाम लेगी, राम का नाम लेगी, कृष्ण का नाम लेगी, भगवान को याद करेगी।
और जिस परिवार में रहेगी वह उस परिवार का नाम रोशन करेगी। ऐसी प्रतिभा स्थली, उसकी उपलब्धियां, जैन बच्चियां तो बहुत उत्साह से जाती हैं क्योंकि गुरुवर का नाम जुड़ा है। शिक्षण भी बाल ब्रह्मचारिणी बहनें पढ़ाती हैं। अजैन बंधु भी तरसते हैं इतनी अच्छी संस्था में हमारी बच्ची का एडमिशन हो जाए, और अगर योग्यता संपन्न है तो उसे रखने में भी कोई मनाही नहीं है। आचार्य श्री का आशीर्वाद मिलता है और उसके रिजल्ट्स कितने अच्छे आ रहे हैं। बच्चियां सर्वगुण संपन्न, सर्व कला संपन्न होकर के निकल रही हैं और पूरे देश में जहां भी जा रही हैं वहां पर जिन धर्म जैन शासन का नाम आगे बढ़ा रही हैं। ऐसे ही गुरुकुलों की व्यवस्था आचार्य श्री ने अनेक जगह मार्गदर्शन दिया है। और फिर गुरुकुल तो आचार्य श्री का युवाओं के लिए, नई पीढ़ी के लिए, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों के लिए आचार्य श्री का भले कोई बिल्डिंग के रूप में स्थान ना दिख रहा हो, लेकिन चलता फिरता ही गुरुकुल आचार्य श्री का दिख रहा है। सैकड़ों क्या हजारों त्यागी वृत्ति आचार्य श्री का मार्गदर्शन लेकर के घर गृहस्थी में भी रह रहे हैं और घर गृहस्थी को छोड़ करके भी आचार्य श्री की शरण में रह रहे हैं, आचार्य श्री के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। बंधुओं, ये पर्वराज पर्यूषण है और पर्वराज पर्यूषण का आखिरी दिन ब्रह्मचर्य का दिन है। मैं इसे मर्यादा महोत्सव दिवस कहता हूँ। अपने विचारों की मर्यादा, अपने खान पान की मर्यादा, अपने उठने बैठने की मर्यादा, अपने रहन सहन की मर्यादा, अपने घर की मर्यादा, अपने परिवार की मर्यादा, अपनी समाज की मर्यादा और अपने राष्ट्र की मर्यादा का अगर हमने पालन किया, राष्ट्रीय धर्म भी होता है और राष्ट्र धर्म की मर्यादाओं का अगर हमने पालन किया तो बंधुओं ध्यान रखना, तुम ब्रह्मचर्य का पालन ही कर रहे हो। ब्रह्मचर्य कोई केवल एक स्पर्शन इंद्रिय विषय संबंधी ही नियम नहीं है। हमारे हर इंद्रियों पर नियंत्रण हो, हर विचार पर नियंत्रण हो, हमारे उठने बैठने की मर्यादा पर नियंत्रण हो, हर चीज के नियंत्रण का नाम ही ब्रह्मचर्य है। और ऐसे मर्यादा के इस ब्रह्मचर्य का पालन करने में इंद्रिय द्वारों से जो हमारी काम की ऊर्जा बह रही है, हम अपने ब्रह्मचर्य के ऊर्ध्वगामी उपयोग से उस ऊर्जा के लिए, काम की ऊर्जा को राम की शक्ति में परिवर्तित कर दें। यही हमारा परम ब्रह्मचर्य का धर्म माना गया है। ऐसे धर्मों की आराधना आप सब करें। धर्म नगरी कटनी में बहुत बड़े उत्साह के साथ पर्वराज पर्यूषण संपन्न हो रहा है, सानंद संपन्न हो रहा है। पूरे देश में जैन धर्मावलंबी बहुत अच्छे तरीके से पर्वराज पर्यूषण को संपन्न कर रहे हैं। साल भर में ये 10 दिन मिलते हैं और 10 दिन का यह कोर्स, यह शिक्षण साल भर हमारे तुम्हारे काम आता है। संत समाज और श्रावक समाज सब मिलकर के अगर मर्यादाओं का पालन करें तो आज भी हमारे देश में राम राज्य माना जाएगा, महावीर का राज्य माना जाएगा, तीर्थंकरों का शासन माना जाएगा और दिन दूना रात चौगुना संस्कारों का बिगुल बजेगा और संस्कारों का शंखनाद होगा। इस ब्रह्मचर्य के दिन में केवल इतना कहना चाहता हूं कि कुरीतियों पर कुठारा घात होना चाहिए, कुरीतियों पर कुठारा घात होना चाहिए और संस्कारों का शंखनाद होना चाहिए। यही हमारा तुम्हारा सबका ब्रह्मचर्य धर्म है। नित्य नवीन मंगल प्रवचन के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।